हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 15 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था क्या होता है, आज उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके 5 पॉइंट्स हैं जो हम जहाँ पर हम अपना मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो यूज़ है वो हमारा कि हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं पॉलीगन्स का। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो उनकी हेल्प से हम लेंथ निकाल सकते हैं साइड्स की, और साइड्स की लेंथ निकाल के पॉलीगन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। दूसरा, एरिया निकाल सकते हैं पॉलीगन का। ठीक है, वही हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है उनको फाइंड आउट करके हाइट्स, बेसेस वगैरह, बेस हाइट्स निकाल के हम पॉलीगन्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, टाइप ऑफ एंगल टाइप ऑफ पॉलीगन, किस तरीके का पॉलीगन वो है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम उनकी जो सम ऑफ लेंथ्स का सम निकाल के, या फिर डायगोनल्स या फिर साइड्स निकाल के हम ये पता कर सकते हैं वो किस तरीके का पॉलीगन है। वो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या है। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ, वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर और फॉर्म अ ट्राइंगल, कि जो 3 पॉइंट्स है वो 3 पॉइंट्स एक हमें क्या बना रहे हैं, कोलिनियर बना रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है, या फिर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये भी हम पता कर सकते हैं। और फिफ्थ है, फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना जो 2 पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये पांचों इसकी एप्लीकेशंस है। इन पांचों एप्लीकेशंस का एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस है टाइप ऑफ पॉलीगन, किस तरीके का पॉलीगन है ये निकालना। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ABCD ऑर्डर में दिए गए हैं। तो वो स्क्वायर कब होगा, अगर चारों साइड्स हम लेंथ निकाल लेंगे सबकी, जैसे ABCD आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD इस तरीके से। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगी, इसकी लेंथ निकाल लूँगी। ऐसे ही इन दोनों की कोऑर्डिनेट्स यूज़ करूँगी, इसकी लेंथ निकालूंगी। चारों की लेंथ निकालने के बाद अगर चारों की लेंथ इक्वल आती है, ठीक है, और लेंथ के अलावा जो ये डायगोनल्स है इनका भी डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं लेंथ निकालूंगी। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं, चारों लेंथ इक्वल आती हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल आते हैं, इसका मतलब वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, और रोम्बस में क्या होगा, अगर चारों साइड्स इक्वल है लेकिन आपकी जो लेंथ है डायगोनल्स की वो इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, रोम्बस बनेगा। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल है, तो रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि वो कैसा पॉलीगन बन रहा है हमारा। उसके बाद सेकंड केस था हमारा इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स वाला। देखो इक्वल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B। ठीक है, इनके बीच में जैसे यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, ये B से भी और A से भी, A और B 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, इसका नाम मैं C रखती हूँ। तो जो AC है वो बराबर है BC के, AC है BC के बराबर। तो AC पे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला रख दूंगी, फिर ऐसे ही मैं BC पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगी। दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। आइडेंटिटी यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है, एक आपका कैंसिल हो जाता है y, तो x की वैल्यू हो जाती है। अगर x कैंसिल हो जाता है y की वैल्यू हो जाती है। कभी कभी दोनों कैंसिल ही नहीं होते, x और y, तो कोई बात नहीं, आपकी इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके अपनी तरफ से एज्यूम करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। ऐसे सेम क्वेश्चन जो ये मैं जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो आज आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसके अंदर दिए गए हैं आपको, तो हम यहीं पे डायरेक्टली उनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, वरना जो आज आपकी ये वर्कशीट है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, कम से कम 40 मिनट की आपकी ये वीडियो हो जाएगी। अगर हम अच्छे से पूरी वर्कशीट करने लगे, अच्छे से तो करेंगे लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन में है तो हम क्वेश्चन में इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो फिर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सॉल्यूशंस भी साथ में है एग्जाम्पल्स के। तो थर्ड है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना है पॉलीगन्स का, मान लीजिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABC और आपको चारों के चारों पॉइंट दिए हुए हैं ABCD। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालनी है, इनकी लेंथ निकाल लोगे। आप लेंथ निकाल लोगे, चेक करोगे कि चारों की जो लेंथ निकालने के बाद क्या होता है पेरीमीटर, चारों साइड्स का सम, तो चारों साइड्स का सम कर दोगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे यहाँ पे AB है तो यहाँ पे A पॉइंट है और B पॉइंट है, इस पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। तो AB पे मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या होगा, B पॉइंट क्या है यहाँ पे -4 माइनस ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद Y पॉइंट लिखेंगे 4 - 4, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आती है AB की 2। AB कितना हो गया, 2 हो गया मेरे पास। ऐसे ही जो BC पॉइंट है, अब की बार B और C पॉइंट ले लेंगे, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, -1
माइनस में 4 और 5 माइनस में 4। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इसकी भी वैल्यू आ जाएगी BC के बाद BC की, फिर CD आता है, CD का भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी। अब की बार ये पॉइंट्स ले लेंगे हम, ठीक है। -1 ऑफ -1 5 माइनस -5, ठीक है। यहाँ से आ जाता है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से तीसरी साइड भी निकल गई और इसी तरीके से हमारी जो चौथी साइड है वो भी निकल जाएगी। अब चारों साइड्स की लेंथ हमारे पास निकल चुकी है, तो पेरीमीटर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, चारों साइड्स का सम। तो चारों साइड्स का सम करेंगे, चारों साइड्स का सम में वैल्यूज पुट कर दो, 2 + √10 2 + √10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 3√10 है ना कि √10, तो यहाँ से 2 + 2 कितना होता है 4 और 3 + 3 √10 कितना हो जाएगा 6√10, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया क्वाड्रिलेटरल का। तो सब में देखो हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके सारे क्वेश्चंस कितने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोलिनियर और ट्राइंगल। ये चेक करने के लिए कि कोलिनियर है या फिर ट्राइंगल है, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स में से आपको क्या चेक करना है, अगर तीनों पॉइंट्स में थे, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 3 पॉइंट्स है ये, इन 3 पॉइंट्स में अगर आप इसको PQ और QR को जोड़ते हो तो इस पूरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, ये तो हो जाएगा कोलिनियर के लिए, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी कोलिनियर की। लेकिन अगर ट्राइंगल होगा तो कोई भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। इसी कोई भी साइड्स ले सकते हो, यहाँ पे दूसरी साइड ली है, यहाँ पे दूसरी साइड, बस थर्ड साइड से जो आपने छोड़ी है उससे ग्रेटर आना चाहिए सब। तो वही यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो आपका ये ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स निकाल लेंगे। पहले हमने PQ साइड निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर QR, फिर PR। जब मैंने तीनों साइड्स निकाल ली तो मेरे पास क्या आया, √5 + √5 2√5। तो देखो मेरे पास कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, √5 + √5 2√5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका पॉइंट है PQR वो क्या है, कोलिनियर है ट्राइंगल की बजाय, ठीक है, क्लियर। तो ये इक्वल आ रहा है, ग्रेटर तो नहीं आ रहा ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तीनों इसके लिए, साइड्स के लिए, तो नहीं हो रही तीनों में सेटिस्फाई, इसलिए आपका कोलिनियर पॉइंट है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे, जो आज का हमारा मेन मोटिव है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, 1 बाय 1 5 के 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स S, T एंड Q। आपको जो ट्राइंगल बनता है S, T, Q पॉइंट से, मतलब टाइप ऑफ ट्राइंगल की किस तरह का ट्राइंगल, आइसोसेलेस है, स्केलन है या फिर इक्विलेटरल है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है बिल्कुल, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से हम करते हैं। देखो उसने ये पूछा किस टाइप का ट्राइंगल ये बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। उसने ये ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल की आपको ये दे रखी है, एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। तो तीनों जो ट्राइंगल है तीनों आपको क्या दे रखे, पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अगर मैं तीनों साइड्स निकाल लेती हूँ तो तीनों साइड से मुझे टाइप पता लग जाएगा किस तरीके का। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन ट्राइंगल होगा। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल ही निकालनी है हमें, तो उसके लिए लेंथ निकालनी पड़ेगी। चलिए लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले SQ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए, इसके बिना पूरा चैप्टर ही नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इसमें वैल्यूज पुट की S और Q पॉइंट की, S ये है, Q ये है। तो देखो -6 -2, ठीक है, और उसके बाद 1 -5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 64 + 36 100, √100 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो S की वैल्यू आ गई 10। अब हमें इस पॉइंट के लिए भी निकालना है, QT के भी निकाला है, तो माइनस करो, 3 माइनस में 6 और 0 -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 + 6 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 81 + 1 √82। तो ये साइड आपकी 10 आई थी, ये आपकी √82 आया। इसी तरीके से हमें जो ST साइड है ये निकालनी है। चलिए ST साइड भी निकाल लेते हैं। क्या ST साइड में जो आपके पॉइंट्स है वो हैं 3 - 2 और 0 -में 5। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 √26। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, ध्यान से देखो, ये आया है 10, ये है √82 और ये आया √26। तो तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं है, 10 √26 √82। तो आप यही बात यहाँ नीचे लिखोगे कि तीनों साइड में से आपका यहाँ पे ये तीनों साइड थी ना, ये और ये, तो ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो SQ इज़ नॉट इक्वल टू QT एंड नॉट इक्वल टू ST। तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो हैंस SQT इज़ अ स्केलन ट्राइंगल। ये आपको निकलना है, टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ईजी था। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का ABCD हैविंग कोऑर्डिनेट्स A B C एंड D। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं तो पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे? चारों साइड्स का सम निकाल लोगे पैरेललोग्राम का, पेरीमीटर निकाल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये छोटा सा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही है सिर्फ यहाँ तक ही। ठीक है, क्या करना है, ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ, इसके साइड्स दिए हुए हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं तो लेंथ में निकाल सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा ये होता है, तो सबसे पहले मैं AB की लेंथ निकालूंगी। तो क्या करूँगी, 7 - 4, ठीक है, और 6 - 5 क्या होता है, 9 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 - 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो √10 आ गया। ठीक है, उसके बाद है BC आपका, यहाँ पे क्या होगा 4 - 7, ठीक है, और 3 - 6, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, √18, जिसको मैं 3√2 लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है CD मेरे पास क्या पॉइंट है, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 - 1 और 3 - 2, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1 - 4, मतलब आप देखो ये स्क्वायर है तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इधर से उधर भी लेके जा सकते हो, यहाँ से इधर भी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी CD की आएगी वो √10। फिर है इसी तरीके से AD की वैल्यू निकाल लूँगी मैं, 1 - 4 और 2 - 5, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √18, वही 3√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम, तो चारों साइड्स तो ये है, इनका सम कर दो, इनको प्लस कर दो, क्या लिखूँगी, AB + BC + CD + AD, तो यहाँ से क्या करेंगे, √10 + 3√2 + √10 और 3√2, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका 10 हो गया, 2√10 और 3 + 3 6 टाइम आपका √2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 6√2। तो ये मेरा आंसर है, हमें पेरीमीटर निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। ठीक है, ये छोटा सा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है, किस तरीके का बनेगा, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा। अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं ये चारों पॉइंट्स दे रखे हैं, तो और आपका ये भी चेक करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, हिंट दे रखी है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोलिनियर है कि नहीं। आप मतलब ABCD लाइन में लेकर चलो, फिर AB की वैल्यू निकालो, BC, ठीक है, CD ऐसे निकाल लो, और फिर चारों साइड से हमें पता लग जाएगा वो क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट्स थे ABCD, ये सारे पॉइंट्स थे। कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन पे जो आपके सारे पॉइंट्स हों। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे AB निकालो, फिर BC निकालो, फिर CD निकालो, फिर DA निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स अगर निकालते हो तो हमारे पास क्या आएगा, देखो AB BC CD और AD निकालेंगे हम। पहले किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे सभी में। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हमारा जो भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये सारी इसकी साइड्स हैं, तो यहाँ से सबसे पहले AB की लेंथ में निकालूंगी। क्या करूँगी, यहाँ पे -6 और -9 हो जाएगा और 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने AB की वैल्यू निकाली, मेरे पास 3√2 आया। फिर इसी तरीके से BC की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, 0 - 6 और 2 - 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2/10 आया। फिर CD निकाल लोगे, CD भी 0 - 3 और उसके बाद 2 - 1 - 2 सॉरी। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगी 3√2। फिर AD की भी सेम इसी तरीके से AD की वैल्यू निकल जाएंगी, -3 - 9 और 1 - 1। ठीक है, तो चारों साइड्स आपके पास निकल चुकी, तो अब मैं ध्यान से देखती हूँ। देखो ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, ABCD के इक्वल है, और जो BC है वो AD के इक्वल है। तो देखो अपोजिट साइड्स इक्वल आई है, इसका मतलब ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये तो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो कोलिनियर पूछ रहा था वो चेक करने के लिए, चेक अगर वो कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल हमारा निकला है। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो गया कंफर्म। अब वो ये भी पूछ रहा है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है वो किस तरीके का बना है। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, किस तरीके का है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगी, वो निकलता है हमें डायगोनल से। तो ये इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल से भी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, इस डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ दोनों पॉइंट्स पे, 0 - 9 और 2 - 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास √82 आया। फिर इस डायगोनल की भी मैंने क्या कर दी, लेंथ निकाली, √34 आया। तो दोनों डायगोनल्स अलग अलग आए हैं, तो डायगोनल्स है इक्वल नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू BD, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अगर इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल हो जाता डायगोनल्स, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो 4th क्वेश्चन क्या है,
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये आपका पॉइंट है -8 5 एंड एक्स एक्सिस इज, कितना यूनिट्स आपका डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, तो -8 5 कहाँ बनेगा, माइनस प्लस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना, यहाँ पे बनेगा -x इधर होगा और y पॉजिटिव यहाँ है, तो -8 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका बनता है। तो ये बोल रहा है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस तो y के बराबर होगा ना, है ना ये डिस्टेंस, तो ये y की कितना है 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, के बीच में रिलेशन आपको निकालना है सो दैट द पॉइंट है एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है, इन पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस से बराबर दूरी पर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ये तो है आपका आंसर नंबर 4 का जो आंसर है 5 यूनिट्स आना था। ठीक है, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई में आपको रिलेशन निकालना है और दो पॉइंट्स ये दे रखे हैं आपके 3 7 और 5 4। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है। मान लीजिए इस पॉइंट को सी लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है गलती से, तो जो ए सी है वो इक्वल होना चाहिए बी सी के, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तभी इक्वल डिस्टेंस होंगे, समान दूरी पे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा आपका अब इसकी जो वैल्यूज़ है मैं इतने पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ, x-3 और y-7 बिल्कुल लगा सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, सी बी की वैल्यू लिख लो 5 - x और 4 - y। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या a - b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a² + b² - 2ab, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए a² + b² - 2ab, a का स्क्वायर x², b क्या है 3 का स्क्वायर 9 और -2ab मतलब 6x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, सेम टू सेम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आएगा और फिर इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे अंडर रूट से मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिख सकते हो, तो स्क्वायर करने से दोनों तरफ जो अंडर रूट है वो हट जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं आया है। अब यहाँ पे जो आपको कट हो रहा है x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, तो क्या होगा देखो 9 + 49 58 होता है, -6x - 14y। ऐसे यहाँ पे 25 + 16 41 -10x - 8y। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इधर जो है सारे के सारे इधर ले आएंगे, अगर यहाँ पर इक्वल टू के इधर लाएंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में, तो ये जो प्लस है ये माइनस में हो गया और जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो गए। अब x के साथ x की वैल्यूज़ प्लस करो, y के साथ y की वैल्यूज़, और जो ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो देखो 58 - 41 होता है 17, उसके बाद -6x + 10x होता है 4x, -14y और +8y होता है -6y। तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना तो ये रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।